हेलो, राधे राधे आप सभी को। अ, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घर में। आपकी फैमिली आप सब खुश रहें, यही आशा है मेरी महादेव जी से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में मतलब आज संडे है, मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग मॉर्निंग 8 o'clock से। तो आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज थोड़ी आउटिंग वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से हुआ भी नहीं है। बेटी भी बोल रही थी कि मम्मा आउटिंग पे चलते हैं आज कहीं। तो बस आज आउटिंग का प्लान है और ब्रेकफास्ट हो गया है, सफाई वगैरह भी हो गई है, पूजा मेरी हो गई है। तो बस अब रेडी होके निकलना है और मैंने सोचा व्लॉग भी बना लूँ, आप लोगों को भी थोड़ी बहुत यहाँ का व्यू दिखा दूँ। मतलब मुझे लाइव में बोला गया था कि थोड़ा अपने आसपास का दिखाना, आपकी आपके वहाँ पे कैसा है। तो बस इसी तरह। और थैंक यू सो मच जो जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से थैंक यू उनको, दिल से थैंक यू। क्योंकि मतलब वैसे तो मुझे अभी 2 ही मंथ्स हुए बट फिर भी जो जो मेरे सपोर्ट में है उनको मैं मतलब और डे वन से जो मेरे साथ है, बोलने के लिए वर्ड्स भी नहीं है मेरे पास। तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और जो मुझे डेली मतलब मेरे मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी लाइफ में आके, मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसे करो, कोई बोलता है कि फूड ब्लॉग्स डालो, कोई मुझे मोटिवेट करता है। हाँ, मतलब जहाँ मोटिवेशन करने भी आते हैं वहाँ पे डीमोटिवेट करने भी कई लोग आते हैं, बट यही वही है कि मतलब डीमोटिवेट करने वाले एक दो है पर मोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो बस वही आप सबका ही जो मोटिवेशन विशन है ना, वो मुझे बहुत आगे लेके जाएगा, मुझे बस इतना पता है। तो बस अब आप मैं रेडी होती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो हम निकल गए थे फिर रेडी होके डायरेक्टली, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं लगा, उन्होंने जल्दी जल्दी चलने को बोल दिया था तो हम सीधे गाड़ी में बैठ के बस निकल गए थे। अभी तो मुझे भी नहीं है पता कहाँ जा रहे हैं हम, बट उन्होंने बोला है कि तो खुश हो जाएगी अगर मैं तेको जिस जगह पे लेके जा रहा हूँ वो देख के। तो देखते हैं कहाँ लेके जा रहे हैं। इतना अच्छा मौसम हो गया था, वैसे तो धूप लगी थी बट इतना सुंदर, मैंने तो इस मतलब सारा व्यू कैप्चर किया, एक एक चीज़ कैप्चर करी है मैंने। फॉग ही फॉग था, मतलब सामने वाली पहाड़ी पे तो बिल्कुल ऐसे दिख ही नहीं रही थी, जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। तो और थोड़ी-थोड़ी बूंदाबांदी भी लगी थी और बस मैंने सोचा कि यही सब कुछ शूट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक बार अपना साइड का व्यू दिखाना। ये देखो कितना फॉग है, बहुत ही ज़्यादा। फिर हम हवा भी इतनी चल रही थी और मैंने हेयर वॉश किए थे तो मेरे समझ नहीं आ रहा था। एक तो आजकल मौसम ऐसा हो, मेरे इतने हेयर फॉल हो रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ हेयर फॉल से। बस हेयर हेयर वॉश करने के बाद इतना डर लगता है ना कि मतलब एक बारी में इतने सारे बाल, वो भी जड़ से। फिर हम यहाँ रुक गए थे और फिर हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट हमने कर तो लिया था बट खुशी पीछे पड़ गई थी, मतलब मेरी बेटी पीछे पड़ गई थी, मम्मा मोमोज़ खाने हैं। तो बस हम मोमोज़ खाने के लिए रुक गए थे। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमें पता चला कि यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है। जहाँ मैं रहती हूँ उससे थोड़ी दूरी पर जाके जगन्नाथ जी का मंदिर है और मैं इतनी खुश हो गई जब मुझे पता चला, मतलब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे जगन्नाथ जी जाने का इतना मन था ना, बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ही आस-पास में मंदिर है जगन्नाथ जी का, सोलन में। और फिर हम जगन्नाथ जी पहुँच गए थे और मतलब एक तरह से मेरे अंदर से आत्मा, दिल, मन सब खुश हो गया था कि मैं जगन्नाथ जी जा रही हूँ। एक तरह से पूरी पहुँच गई हूँ, यही समझ आ रहा था मुझे। तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं जैसे जगन्नाथपुरी जा रही हूँ इस टाइम पे। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए, इतना सुंदर मंदिर, इतना प्यारा मंदिर, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको। नेचर वहाँ मतलब इतना, मतलब क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। इतना प्यारा मंदिर था वहाँ पे सिर्फ़, और इतना मतलब सुकून था ना वहाँ पे, बिल्कुल सुकून भरे, मतलब ऐसे कोई शोर-शराबा नहीं, गाड़ियों की आवाज़ नहीं, कोई मतलब जैसे पॉल्यूशन होता है वो नहीं, कुछ नहीं। और व्यू इतना प्यारा। और वहाँ पे जो बाबा जी थे ना, मतलब जो मंदिर की देखभाल करते थे, ये सारा उन्होंने खुद अपने मतलब सब्जी वग़ैरह लगाई थी और ये उन्हीं का ही डॉग था, ये हमारे साथ-साथ ही आ रहा था। और ये देखिए जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, कितने प्यारे हैं।
और मैं सोचती थी कि मैं कब आएगा मुझे जगन्नाथपुरी का बुलावा, मैं कब जाऊँगी पुरी। बट यहाँ देखो, अब भगवान खुद ही ले आए मुझे अपने पास बुलाकर, और मैं इतनी खुश हो गई थी ना, मतलब इससे बढ़िया संडे मेरा आज तक का कोई संडे नहीं था। इतना प्यारा, इतने प्यारे थे ना, दर्शन करके आत्मा तृप्त हो गई। फिर हम बहुत देर तक वहीं पे ही थे। ये बाबा जी है, ये सँभालते हैं यहाँ पे। इन्होंने यहाँ पे बहुत कुछ लगा के रखा हुआ था। फिर वो भैया और हस्बैंड बात कर रहे थे कि मतलब काफ़ी देर तक थे हम यहाँ पे। फिर मैंने सोचा मैं व्यू कैप्चर कर लूँ। मैं यहाँ पे व्यू ही कैप्चर कर रही थी, सब बातें कर रहे थे। दीदी भी आए थे हमारे साथ, और बस इसी तरह से मैंने सारा एक-एक चीज़ कैप्चर करी है, एक-एक मोमेंट। और सामने वाला व्यू तो इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे बादल ही छू रहे हैं बस पहाड़ों को। इतना प्यारा व्यू था सामने का। सूरज देवता जी भी हम सामने से देख रहे हैं। फिर हम निकल गए थे वहाँ से, फिर आ गए थे हम सोलन में हवेली वाली साइड, थोड़ा बहुत एंजॉय करने, बच्चों को एंजॉय करवाने। वहाँ पे मतलब भैया ने बताया था कि प्लेइंग की जगह बहुत ज़्यादा है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और मूवी वगैरह का कुछ बोल रहे थे कि मतलब शॉर्ट मूवीज़ होती है जो, अ, क्या बोलते हैं उसको, मुझे बोलना नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं भूल गई हूँ। तो मूवी वगैरह देखी हमने, और फिर हम बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे जैसे ही अंदर गए। काफ़ी आज आज तो थोड़ा डेकोरेट वगैरह करके रखा हुआ था। मैंने सोचा यहाँ का मोमेंट भी कैप्चर कर लूँ मैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आए थे, वैसे हम पहले भी आ हम और थोड़ा ऊपर जाना था हमें। फिर मैं मतलब आई हूँ यहाँ पे, पर पता नहीं क्यों मुझे याद नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। फिर ये गेम ज़ोन था कार्निवल करके, गेम्स वगैरह थी यहाँ पे अंदर जाके। ये अलग से मतलब एक साइड पार्किंग है और एक साइड गेम ज़ोन का है। तो बस हम ऐसे ही आगे जा रहे थे, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी कि वो आ जाए तो फिर चले। और फिर थोड़ा और ऊपर जाके हमने देखा गेम ज़ोन्स है यहाँ पे, मतलब इतना अच्छा था, लाइटिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया थी। फिर पहुँचे हम, और देखते ही मैं तो खुश हो गई थी कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ एन्जॉय कर रहे थे। इतने खुश लग रहे थे ना सब, मतलब ऐसा लग रहा था किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, बस एन्जॉय करने ही आए हैं यहाँ पे। सब अपना मतलब दुःख दर्द जो भी होता है ना, मतलब ऐसे-ऐसे बच्चों के साथ हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो बस ऐसी-ऐसी जगहों में जाना भी सही होता है, क मुझे पता चला, मतलब ऐसा कि हमें आउटिंग भी करनी चाहिए पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ। फिर फिर हम बैठ गए थे मूवी देखने, और हमने यहाँ पे देखी मूवी, ये मूवी देखी हमने। बस इसी तरह से हम वापस आ गए थे फिर घर की तरफ, और ये था मेरा आज का दिन। और
अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल। थैंक यू।